विधायक चेंज किया और चाहे 10 साल बाद किया, पर किया उनको 10 साल के बाद समझ आई। सिरमौर के लोग हैं, उनको थोड़ी देर में समझ आती है। भगवान राम जब रावण को वध करके वापिस आते तो उनको 1 महीने बाद पता लगा था। सिरमौर के लोगों तो 1 महीने बाद दिवाली मनाई थी उन्होंने। अभी भी आप वहाँ पर पूरी दिवाली मनाई जाती है सिरमौर में। सबसे जो ब्राह्मण में सबसे बलशाली योद्धा जो रहे हैं, उनकी जन्मस्थल भी सिरमौर में ही है, रेणुका जी में, श्री परशुराम भगवान जी की। आपको ये भी बताना चाहूँगा, हिमाचल के जो निर्माता है, हिमाचल के जो बनाने वाले हैं, स्वर्गीय डॉक्टर वाइस परमार जी, वो भी इसी देवभूमि से हैं, इसी सिरमौर से हैं। आपको यही बताना चाहिए कि क्योंकि सिरमौर बड़ा इंटीरियर इलाका था। 1 महीने के बाद पता लगा कि भगवान राम वापस आ गए, तो 1 महीने के बाद आज भी वहाँ पर बूढ़ी दिवाली के रूप में मनाई जाती है। क्या ये सत्य नहीं है? अगर ये सत्य नहीं है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे इतिहास की बात जो मुझे लोगों से मैंने सुनी पड़ी है, वो यही है कि भगवान राम जब वापस आए थे तो 1 महीने के बाद पता लगा था। सिरमौरियों पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता जेठी ने लोगों के कड़े विरोध के बाद जताया खेद। सोलन में आयोजित पीसी में कांग्रेस नेता ने सिरमौरियों को कहा, देरी से बात समझने वाला। सुक्खू सरकार के फैसलों के समर्थन में आयोजित पीसी में कुशल जेठी ने कांग्रेस को 5 में से 3 सीट देने वाले सिरमौर के लोगों को किया नाराज। खेद जताने के लिए सफाई में दिए गए बयान में भी कांग्रेस नेता ने इंटीरियर के सिरमौरियों को 1 माह बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने की बात पता चलने की बात कही। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता को शराबी व अन्य आपत्तिजनक बातें कहकर लगातार ट्रोल कर रहे हैं यूजर। सिरमौर के तेज तर्रार आप नेता एवं समाज सेवी नाथूराम ने जेठी व कांग्रेस को याद दिलाया सिरमौर का इतिहास। हिमाचल की सबसे बड़ी रियासतों के अलावा हिमाचल को बनाने वाले पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर परमार का गृह जिला भी है सिरमौर। नाथूराम ने जेठी को सिरमौर के बारे में जानने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के पास जाने को कहा। सिरमौरियों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता के खिलाफ पीसीसी अध्यक्ष से कार्यवाही की मांग भी कर रहे हैं जिला के लोग। सिरमौर वालों पर अभद्र टिप्पणी कर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बंटा ढार कर गए कांग्रेस नेता। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कुशल जेठी द्वारा सिरमौर के लोगों पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर जिला वासियों में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है और सोशल मीडिया पर उक्त नेता लगातार ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल आज प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल से लागू की जाने वाली ओपीएस व सुखविंदर सुक्खू सरकार के फैसलों के समर्थन में सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कुशल जेठी ने सिरमौरियों को देरी से समझने वाला और दिवाली के 1 माह बाद बूढ़ी दिवाली मनाने वाला कहा। संजय भंडारी व उमेश आदि नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस के इस बुद्धिजीवी प्रवक्ता की टिप्पणी सोशल मीडिया पर अपलोड होने की देरी थी कि यूजर जमकर उन पर बरसना शुरू हुए और उन पर शराबी, नासमझ व जातिगत टिप्पणियों जैसे तीखे कमेंट की बौछार शुरू हो गई। सोलन जिला के कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता भी संभवतः उनकी इस टिप्पणी का मतलब बखूबी समझ गए और लगभग सभी कमेंट उनके खिलाफ ही इस बयान पर लगातार होते रहे। सिरमौर जिला के सोशल मीडिया यूजर अथवा लोग इस मामले में पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से भी उक्त नेता के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार सहित कांग्रेस के सभी नेताओं ने आज तक सिरमौर का सम्मान किया है और किसी ने भी सिरमौर वालों को बात देरी से समझने वाला इस अंदाज में नहीं कहा। दबाव बढ़ने अथवा ट्रोल होने के बाद जेठी द्वारा अपनी सफाई में अथवा खेद जताने के लिए जारी किए गए वीडियो में भी उन्होंने सिरमौर वालों को इंटीरियर का होने के चलते भगवान राम के लौटने अथवा दिवाली का पता 1 माह बाद लगने की बात कही। कुछ लोग कांग्रेस के इस नेता अथवा प्रवक्ता को राजा बलि द्वारा भगवान को धरती दान किए जाने व पांडवों के अज्ञातवास के संदर्भ में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली पर स्टडी करने अथवा जानकार लोगों से पता करने की भी राय दे रहे हैं। सबसे ज्यादा धूमधाम से बूढ़ी दिवाली अथवा दिवाली उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के गृह क्षेत्र शिलाई में मनाई जाती है, इसलिए लोग इस पर टिप्पणी करने से पहले कम से कम एक बार उद्योग मंत्री को पूछने की राय भी जेठी को दे रहे हैं। सफाई में जारी किए गए वीडियो में जेठी ने हालांकि सोलन से संबंध रखने वाले डॉक्टर राजीव बिंदल के 10 साल बाद जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन से हारने के संदर्भ में इस टिप्पणी की बात कही, मगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बिंदल का सोलन का विधायक होने के दौरान जेठी भाजपा व उनके समर्थक हुआ करते थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं नाहन के विधायक रह चुके राजीव बिंदल ने हालांकि इस पर प्रतिक्रिया देने से इनकार किया, मगर सिरमौर जिला के तेज तर्रार आप नेता एवं समाज सेवी नाथूराम ने कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता की इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की। जेठी को सिरमौर का इतिहास बताते हुए नाथूराम ने कहा कि कालसी से पंचकुला तक फैली सिरमौर रियासत न केवल बघाट व प्रदेश की अन्य कई स्टेट से बड़ी थी, बल्कि यहाँ की बैंकिंग व सफाई व्यवस्था का लोहा अंग्रेज भी मानते थे। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम की भूमि सिरमौर ने हिमाचल व कांग्रेस को इस राज्य का निर्माता पहला मुख्यमंत्री दिया है और इसलिए कम से कम इस पार्टी के लोगों को सिरमौर का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासत के अलावा चिकित्सा, प्रशासन, खेल व साहित्य जगत में भी सिरमौरियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है और यहाँ की कई शख्सियत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजी जा चुकी है।
बहरहाल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जेठी ने बैठे बिठाए सिरमौरियों पर टिप्पणी कर सुक्खू सरकार की तारीफ की बजाय फजीहत का काम किया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने सफाई में भी वीडियो जारी किया। अब तो नाहन के लोग भी समझ गए, उन्होंने भी 10 साल के बाद एक सही निर्णय लिया जो 10 साल के बाद वहाँ पर विधायक चेंज किया, और चाहे 10 साल बाद किया पर किया उनको 10 साल के बाद समझ आई। सिरमौर के लोग हैं, उनको थोड़ी देर में समझ आती है। भगवान राम जब रावण को वध करके वापिस आते तो उनको 1 महीने बाद पता लगा था। सिरमौर के लोगों तो 1 महीने बाद दिवाली मनाई थी उन्होंने। अभी भी आप वहाँ पर बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है सिरमौर में। आज की जो प्रेस वार्ता मेरे द्वारा की गई उसमें एक मैंने सिरमौर के बारे में जो कंटेस्ट दिया था कि नाहन के विधायक को 10 साल के बाद वहाँ के लोगों ने समझकर उसको चेंज किया, उसका जो मैंने कंपैरिजन किया, एक जैसे भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे, दीपमालाएं हुई थी, तो उसको मेरा सिरमौर के लोग भोले भाले हैं, उनको 1 महीने के बाद जो इतिहास है, अगर मैं गलत हो सकता हूँ, अगर ये इतिहास नहीं है तो ऐसा लोग कहते हैं कि इतिहास में है कि 1 महीने के बाद पता लगा कि क्योंकि सिरमौर बड़ा इंटीरियर इलाका था, 1 महीने के बाद पता लगा कि भगवान राम वापस आ गए। तो 1 महीने के बाद आज भी वहाँ पर बूढ़ी दिवाली के रूप में मनाई जाती है। क्या ये सत्य नहीं है? अगर ये सत्य नहीं है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे इतिहास की बात जो मुझे लोगों से मैंने सुनी पड़ी है वो यही है कि भगवान राम जब वापस आए थे तो 1 महीने के बाद पता लगा था। उस संदर्भ में मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि सोलन से जो एक्सपोर्ट होकर यहाँ से नेता नाहन में गए थे, पहले 5 साल लोगों को पता लगा, उसके बाद जब लोगों को पता लगा कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, ये समाज सेवा के नाम के ऊपर केवल पैसे कमाता है, इस करके 10 साल के बाद नाहन के लोगों ने उचित निर्णय लिया। मेरा कहने का मकसद इतना ही था। अगर किसी को मेरे बयान से क्षति पहुंची हो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने सोलन में एक बयान दिया है। कुशल जेठी जी हैं, उन्होंने सिरमौर के बारे में कुछ कहा है कि सिरमौर कैसा है, सिरमौर क्या है। जेठी साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब अंग्रेजों को भी बैंकिंग प्रणाली सिरमौर ने सिखा रखी कि बैंक क्या होते हैं, बैंक किसे कहते हैं, बैंकिंग प्रणाली क्या है, सिरमौर से सीखा है अंग्रेजों ने भी। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, बड़ी जो हमारी रियासत रही है वो सिरमौर रही है। अब ये भी आपको बताना चाहूँगा कि सिरमौर का राज कभी गुलाम भी नहीं हुआ है। ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि सबसे जो ब्राह्मण में सबसे बलशाली योद्धा जो रहे हैं उनकी जन्मस्थल भी सिरमौर में ही है, रेणुका जी में, श्री परशुराम भगवान जी की। आपको ये भी बताना चाहूँगा, हिमाचल के जो निर्माता है, हिमाचल के जो बनाने वाले हैं, स्वर्गीय डॉक्टर वाइस परमार जी, वो भी इसी देवभूमि से हैं, इसी सिरमौर से हैं। आपको यही बताना चाहूँगा। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सबसे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, राजा वीरभद्र सिंह जी, सबसे अत्यधिक प्यारो सिरमौर को ही करते थे। और खैर, मुझे या सिरमौर वासियों को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिरमौर के बारे में जानना चाहें तो वर्तमान में आपकी सरकार में माननीय उद्योग मंत्री बड़े भाई साहब ठाकुर हर्षवर्धन जी से चौहान जी से पूछ लीजिए कि सिरमौर क्या है। ऐसी बयानबाजी देकर आप क्षेत्रवाद न फैलाएं, सिरमौर के बारे में जानिए। अगर हम सिरमौर के बारे में बताना शुरू करें, शाम से सुबह हो जाएगी भाई साहब। और जो आपने कहा ना ये कि इनको तो 1 महीने बाद लगा पता कि भगवान राम आए हैं अयोध्या। दीपावली असल में बहुत सारी चीजें इसके पीछे भाई साहब। पांडवों को भी इसके साथ जोड़ा जाता है। पांडव जो आए थे, उनका जो वनवास चला था, तब हमारे सिरमौर में रहे ना उस समय महीना भर, उसे भी एक समझो वो खुशी भी मनाई जाती है। महाराजा बलि के साथ इसे जोड़ा जाता है। महाराजा बलि ने जब अपना पृथ्वीलोक भी दान कर दिया विष्णु भगवान को, उससे भी जोड़ा जाता है। और आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा, सुबह सुबह जो जिस बात की आप बात करें, दीपावली के 1 महीने बाद दीपावली होती है, उसमें हमारे यहाँ एक नृत्य होता है सुबह, वो बलि नृत्य उसे कहते हैं, बलि महाराज नृत्य के नाम से उसे जाना जाता है। तो आप बात करते हैं त्रेता द्वापर युग की, आप इस युग में रहिए। सिरमौर ने हिमाचल को क्या क्या दिया है। सिरमौर ने एक पहचान दी है विश्व पटल पर, उसके लिए पौंटा साहब 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी जो पौंटा साहब मेरे हैं, ये है सिरमौर की पहचान।